रुकिए, जो मैं अभी बताने वाला हूं यह आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि जो लोग इसे जानते हैं वो कभी किसी को नहीं बताते। चाणक्य ने एक बात कही थी जो उन्होंने सिर्फ अपने सबसे ट्रस्टेड शिष्यों को बताई। वो 3 सीक्रेट्स जो तय करते हैं कि कोई इंसान अमीर बनेगा या हमेशा स्ट्रगल करता रहेगा। आज वो तीनों आपको बताऊंगा। लेकिन एक वार्निंग, तीसरा राज सबसे डेंजरस है। इतना पावरफुल कि चाणक्य ने खुद कहा था, इसे जान लो लेकिन कभी किसी को मत बताना। अगर तुम्हें 5 साल पहले पता चल जाते तो शायद आज तुम्हारी हालत कुछ और होती। लेकिन ध्यान रखना, यह बातें मीठी नहीं हैं। थोड़ा चुभेंगी, थोड़ा हिलाएंगी, लेकिन अगर तुमने इन्हें पकड़ लेकिन या तो तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा। पैसा कमाना है तो यह 3 राज कभी किसी को मत बताना। अंत तक रुकिए। क्या आपने कभी नोटिस किया है, दो लोग सेम सिटी में पैदा हुए, सेम स्कूल, कभी कभी सेम फैमिली, एक मेहनत करता रहता है पूरी जिंदगी, फिर भी बेयरली मैनेज होती है। दूसरा शायद उतनी मेहनत भी नहीं करता, लेकिन पैसा उसकी तरफ चला जाता है, जैसे पैसे को उसका पता मालूम हो। ऐसा क्यों? क्या यह लक है? क्या यह कनेक्शंस हैं? क्या यह इसलिए है कि कुछ लोग चीटिंग करते हैं? नहीं। चाणक्य ने कहा था, पैसा एक साइंस है, और इस साइंस के रूल्स जो जान लेता है पैसा उसका गुलाम बन जाता है। 90% लोग अपनी पूरी जिंदगी काम करते रहते हैं। पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है उस सच्चाई को समझना जिसे कोई खुलकर नहीं बताता। आज मैं तुम्हें वो 3 ऐसे राज बताने वाला हूं जो अगर तुमने सच में समझ लिए तो तुम्हारी सोच, तुम्हारा काम करने का तरीका और तुम्हारी कमाई तीनों बदल सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 3 सीक्रेट्स। पहला राज, चाणक्य का वो सिद्धांत जो बताता है पैसा कब और कैसे रखना है। दूसरा राज, वो सीक्रेट जो बताता है कि किसे अपनी फाइनेंशियल प्लान्स कभी मत बताओ और क्यों। तीसरा राज, वो जो सबसे डेंजरस है, जो आपकी जिंदगी लिटरली बदल सकता है। लेकिन पहले एक इम्पोर्टेंट बात। पहला राज है, पैसे को कभी सोने मत दो। चाणक्य ने ऑब्जर्व किया था, उनके जमाने में भी कुछ लोग होते थे जो अपना पैसा घर में छुपा कर रखते थे, जमीन में गाड़ देते थे, अपनी बचत को सेफ रखते थे। और चाणक्य ने कहा था, यह सबसे बड़ी मूर्खता है। क्यों? क्योंकि रुका हुआ पैसा मरता है स्लोली। आज के जमाने में हम इसे कहते हैं इन्फ्लेशन। जो पैसा आप 2010 में घर में रखते थे उसकी वैल्यू 2024 में आधी भी नहीं रही। लेकिन चाणक्य इससे भी बड़ी बात कह रहे थे। वो कह रहे थे, जो पैसा किसी काम में नहीं लगा वो पैसा है ही नहीं, वो सिर्फ कागज के टुकड़े हैं। चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में पैसे के 3 सर्कल्स बताए। पहला सर्कल, अपकीप सर्कल। यह वो पैसा है जो आपकी बेसिक नीड्स के लिए है, खाना, घर, फैमिली। यह जरूरी है लेकिन यहां से पैसा ग्रो नहीं होता। दूसरा सर्कल, वर्किंग सर्कल। यह वो पैसा है जो काम में लगा है, बिजनेस में, इन्वेस्टमेंट में, ट्रेड में। यह पैसा और पैसा बनाता है, यह पैसा जीता है। तीसरा सर्कल, रिजर्व सर्कल। यह वो पैसा है जो इमरजेंसी के लिए रखा है। चाणक्य कहते थे, हमेशा 3 से 6 महीने का खर्च रिजर्व में रखो, इससे ज्यादा नहीं। और उनका रूल था, जो भी एक्स्ट्रा पैसा है वो वर्किंग सर्कल में जाना चाहिए, बिना किसी एक्सक्यूज के।
आज की भाषा में यह है डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट। लेकिन चाणक्य ने यह 2300 साल पहले कहा था। अगर तुम कमाना चाहते हो तो अपनी प्लानिंग, अपनी स्ट्रेटजी और अपनी मेहनत सबको मत बताओ। जितने ज्यादा लोग तुम्हारी योजना जानेंगे उतनी ज्यादा राय आएगी, उतना ज्यादा कंफ्यूजन होगा, और कंफ्यूजन सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है। चाणक्य के जमाने में पटलिपुत्र में दो भाई थे। बड़े भाई ने पिता से मिली विरासत अपनी तिजोरी में बंद कर ली। उसने सोचा यह सेफ है, यह कभी नहीं जाएगा। छोटे भाई ने अपनी विरासत 3 जगह लगाई। एक हिस्सा ग्रेन ट्रेड में, एक हिस्सा कपड़ों के व्यापार में, और एक छोटा हिस्सा रिजर्व में। 20 साल बाद बड़े भाई की तिजोरी में वही सिक्के थे, लेकिन उनसे खरीदा जाने वाला सामान 5 गुना महंगा हो चुका था। छोटे भाई का तिजोरी भर चुकी थी 10 गुना। चाणक्य यही कहना चाहते थे। पैसा एक नदी की तरह है, जो बहता रहे वो साफ रहता है, जो रुक जाए वो बदबूदार हो जाता है। तो पहले राज की प्रैक्टिकल लेसन क्या है? स्टेप 1, अपना अपकीप सर्कल कैलकुलेट करो। एक महीने का असली खर्च, नो लक्सुरीज, जस्ट नीड्स। स्टेप 2, 3 महीने का वो अमाउंट रिजर्व सर्कल में रखो। फिक्स्ड डिपॉजिट, लिक्विड फंड, कहीं सेफ, वहां से हाथ मत लगाना। स्टेप 3, जो भी एक्स्ट्रा है वर्किंग सर्कल में जाएगा। सिप, बिजनेस, स्किल डेवलपमेंट, कुछ न कुछ, लेकिन वो पैसा काम करेगा। चाणक्य का रूल था, पैसे को कभी आराम की इजाजत मत दो। लेकिन यह सिर्फ पहला राज था। दूसरा और भी शार्प है। एक मोमेंट रुकिए। अगर पहला राज आपके लिए यूजफुल था तो चैनल सब्सक्राइब करिए अभी। बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि दूसरा और तीसरा राज पहले से ज्यादा पावरफुल है। और हर हफ्ते इसी तरह की चाणक्य नीति आपके पास पहुंचती रहेगी। दूसरा राज, अपनी फाइनेंशियल प्लान्स किसे मत बताओ। यह अनकंफर्टेबल है, क्योंकि यह सच है। चाणक्य ने कहा था, जो अपनी प्लान्स सबको बताता है वो कभी अमीर नहीं बनता। क्यों? 3 रीजंस। पहला रीजन, द जेलसी फैक्टर। जब आप किसी को बताते हैं कि आप बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, बहुत से लोग आपको डिस्करेज करेंगे। नॉट बिकॉज दे आर ईविल, बट बिकॉज योर सक्सेस रिमाइंड्स देम ऑफ देयर ओन फेलियर्स। वो डाउट डालेंगे, एंड स्लोली आप खुद डाउट करने लगोगे। दूसरा रीजन, द ब्रेन है। जब आप किसी गोल को दूसरों को बताते हैं, आपका ब्रेन उसे पार्शली अचीव्ड मान लेता है। डोपामाइन रिलीज होता है, जैसे आपने एक्चुअली कुछ किया, और फिर मोटिवेशन कम हो जाती है। यह साइकोलॉजी का प्रूवन फैक्ट है। तीसरा रीजन, कंपटीशन। जो प्लान आपने बताया वो कल किसी और का भी प्लान बन सकता है, मार्केट में आपसे पहले। चाणक्य खुद इस प्रिंसिपल का सबसे बड़ा एग्जाम्पल हैं। जब चाणक्य ने डिसाइड किया कि वो धनानंदा को हटाकर चंद्रगुप्त को सत्ता पर बैठाएंगे, उन्होंने किसे बताया? किसी को नहीं। वो अकेले चले। एक कमजोर से लड़के को, चंद्रगुप्त को, ढूंढा, उसे ट्रेन किया, स्ट्रैटेजी बनाई, आर्मी खड़ी की। और जब उनका काम पूरा हुआ, जब चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य एम्पायर का एम्परर बन गया, तब दुनिया को पता चला। पूरे इतिहास में चाणक्य का नाम किसी प्लान में नहीं था। चाणक्य का नाम सिर्फ रिजल्ट में था। यही दूसरा राज है। प्लान्स को वर्क करने दो, रिजल्ट्स अनाउंस होने दो। पैसा व्यस्त रहने से नहीं, सही काम करने से आता है।
अगर तुम हर छोटी मोटी चीज में उलझे रहोगे तो बड़े मौके पहचान ही नहीं पाओगे। अमीर लोग हर काम खुद नहीं करते, वे सही काम चुनते हैं। वे अपने समय को बहुत कीमती मानते हैं। चाणक्य ने स्पेसिफिकली कहा, किसे अपनी फाइनेंशियल प्लान्स कभी मत बताओ। पहले नेसेयर्स, वो लोग जो आपकी हर बात में कमी ढूंढते हैं। यह नहीं होगा, यह इम्पॉसिबल है। उनकी नेगेटिविटी एक इन्फेक्शन की तरह है। दूसरे वेल मीनिंग रिलेटिव्स, यह मोस्ट डेंजरस कैटेगरी है। वो जेन्युइनली आपकी केयर करते हैं, लेकिन उनका फियर, उनकी इनसिक्योरिटी वो आप पर डालते हैं। सेफ जॉब छोड़ना मत, इन्वेस्टमेंट रिस्की है। तीसरे कॉम्पिटिटर्स, यह ऑब्वियस है, लेकिन चाणक्य रिमाइंड करते हैं, कॉम्पिटिटर हमेशा दुश्मन नहीं होता, कभी कभी दोस्त के भेष में होता है। चौथे द ड्रीम किलर्स, वो लोग जो खुद कुछ नहीं कर पाए और इसलिए नहीं चाहते कि आप करो। तो क्या इसका मतलब है किसी को कुछ मत बताओ? नहीं, चाणक्य यह नहीं कह रहे। वो कह रहे हैं, सोच समझ कर बताओ। मेंटोर को बताओ जो आपसे ज्यादा सक्सेसफुल है, जो आपकी ग्रोथ चाहता है। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर को बताओ जो खुद भी ग्रो कर रहा है, जिसका इंटरेस्ट आपकी सक्सेस में है। बाकी सबको रिजल्ट्स बताओ, प्लान्स नहीं। अब आते हैं तीसरे राज पर, जिसके लिए आप रुके हुए हैं। तीसरा राज यह है, सबसे डेंजरस सीक्रेट। तुम खुद अपनी सबसे बड़ी रुकावट हो। चाणक्य ने कहा था, पैसे की कोई कमी नहीं है दुनिया में, रूल्स की कोई कमी नहीं है। पहले दो राज उन्होंने दिए। अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है, कमी है सेल्फ डिसिप्लिन की, सेल्फ नॉलेज की, सेल्फ मास्टरी की। और यह राज इसलिए कभी किसी को नहीं बताना, क्योंकि जब आप यह किसी को बताते हैं तो वो आपको जज करते हैं, मॉक करते हैं। अरे तू तो बड़ी बड़ी बातें करता है। इसे अंदर रखो, इसे अपना सीक्रेट वेपन बनाओ। चाणक्य के अर्थशास्त्र में वेल्थ से पहले आता है आत्मनियंत्रण। उन्होंने लिखा था, जो इंसान अपनी इच्छाओं का गुलाम है वो कभी पैसे का मालिक नहीं बन सकता। थिंक अबाउट इट। ज्यादातर लोग पैसा क्यों नहीं बना पाते? मार्केटिंग, बैड लक, सिस्टम? नहीं, वो पैसा इसलिए नहीं बना पाते क्योंकि वो वही करते हैं जो फील अच्छा लगता है, न कि वो जो सही है। चाणक्य ने अर्थशास्त्र में लिखा था, हर इंसान के 5 इनर एनिमीज होते हैं और ये पांचों पैसे के दुश्मन हैं। पहला दुश्मन काम, डिजायर विदाउट डिसिप्लिन। जो भी दिखे चाहिए, न्यू फोन, न्यू क्लोथ्स, न्यू गैजेट। चाणक्य कहते थे, डिजायर नेचुरल है, अनकंट्रोल्ड डिजायर फाइनेंशियल डेथ है। दूसरा दुश्मन क्रोध, एंगर। गुस्से में लिए फाइनेंशियल डिसीजंस हमेशा रॉन्ग होते हैं। इमोशनल इन्वेस्टिंग, इमोशनल स्पेंडिंग दोनों डिस्ट्रॉय करते हैं। तीसरा दुश्मन लोभ, ग्रीड। फास्ट मनी चाहिए, शॉर्टकट चाहिए। यही ग्रीड लोगों को स्कैम्स में ले जाती है। चाणक्य कहते थे, जो जल्दी पैसा चाहता है वो जल्दी गवाता भी है। चौथा दुश्मन मोह, अटैचमेंट। जो काम नहीं कर रहा उसे छोड़ नहीं पाते। संक कॉस्ट फैलेसी, इसमें इतना लगाया है कैसे छोड़ूं? पांचवा दुश्मन मद, प्राइड, ईगो। मुझे क्या सिखाएगा कोई? यह ईगो जो नए स्किल्स सीखने से रोकती है, जो मेंटोर को लिसन करने से रोकती है। चाणक्य का तीसरा राज यह है, इन 5 दुश्मनों को जीतो, पैसा ऑटोमेटिकली आएगा।
तो चाणक्य ने खुद यह सेल्फ मास्टरी कैसे अचीव की? इतिहास बताता है उनकी 3 डेली प्रैक्टिसेस थीं। पहली, डेली फाइनेंशियल ऑडिट। हर शाम चाणक्य एक रिव्यू करते थे। आज क्या हुआ, क्या डिसीजन लिया, क्या अच्छा था, क्या गलत था। इसे आज हम जर्नलिंग कहते हैं। दूसरी, 24 आवर रूल। कोई भी बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन इमीडिएटली नहीं, 24 घंटे रुको। अगर 24 घंटे बाद भी वो डिसीजन सही लगे तब करो। यह रूल इमोशन बेस्ड डिसीजंस को ऑलमोस्ट एलिमिनेट कर देता है। तीसरी, द हंगर प्रैक्टिस। चाणक्य रिपोर्टेडली कभी कभी डेलिब्रेटली सादा खाना खाते थे जब वो कंफर्टेबल होते। पर्पस, अपने आप को रिमाइंड करना कि कंफर्ट एक चॉइस है, नॉट अ रिक्वायरमेंट। यह कीप्स यू शार्प। ये 3 प्रैक्टिसेस और तीसरा राज यही है चाणक्य का अल्टीमेट वेल्थ फॉर्मूला। और यह तीसरा राज इसलिए डेंजरस है क्योंकि यह आपको अनकंफर्टेबल बनाता है। पहले 2 राज इजी थे। पैसा सर्कुलेट करो, प्लान किसी को मत बताओ। यह टैक्टिक्स हैं। तीसरा राज खुद को जीतना, यह एक लाइफटाइम का काम है। और इसीलिए चाणक्य ने कहा था, इसे जान लो लेकिन कभी किसी को मत बताना। क्योंकि अगर आपने यह जाना और फिर भी वही पुराने पैटर्न्स में रहे तो आप खुद को झूठ नहीं बोल पाएंगे। यह नॉलेज एक मिरर है और मिरर्स अनकंफर्टेबल होते हैं, लेकिन मिरर्स ही बदलाव की शुरुआत करते हैं। तीनों राज आज की जिंदगी में कैसे अप्लाई करें? तीनों राज को एक प्रैक्टिकल 90 डे प्लान में कन्वर्ट करते हैं। पहले 30 दिन सीक्रेट नंबर 1 अप्लाई करो। अपनी करंट फाइनेंसेस मैप करो। 3 सर्कल्स बनाओ, अपकीप, रिजर्व, वर्किंग। आज ही यह कैलकुलेट करो। एक स्प्रेडशीट, एक नोटबुक, कुछ भी। लेकिन आज गोल हर एक्स्ट्रा रुपी वर्किंग सर्कल में। अगले 30 दिन सीक्रेट नंबर 2 अप्लाई करो। अपनी फाइनेंशियल प्लान्स का एक लिस्ट बनाओ। अब उस लिस्ट से एक काम करो, उन लोगों के नाम काट दो जिन्हें आप यह प्लान्स बता चुके हैं या बताने वाले थे। सिर्फ मेंटोर को रहने दो। 24 आवर रूल स्टार्ट करो। कोई भी परचेज अबव 1000 रुपये, 24 घंटे वेट। अंतिम 30 दिन सीक्रेट नंबर 3 अप्लाई करो। 5 एनिमीज को आइडेंटिफाई करो। अपनी बिगेस्ट वीकनेस चूज करो। सिर्फ एक महीने में सिर्फ उसी पर फोकस करो। डेली 10 मिनट फाइनेंशियल जर्नल। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, कल से नहीं, आज से। अपने से ज्यादा शक्तिशाली शत्रु से मत लड़ो। अपने से कमजोर शत्रु को मत छोड़ो। और हमेशा याद रखो, सबसे बड़ा युद्ध तुम्हारे अंदर है। तो 3 राज जो चाणक्य ने सिर्फ अपने क्लोसेस्ट डिसाइपल्स को बताए। पहला राज, पैसे को कभी सोने मत दो। अपकीप सर्कल, रिजर्व सर्कल, वर्किंग सर्कल। जो एक्स्ट्रा है वो काम करेगा। दूसरा राज, प्लान्स साइलेंट रखो, रिजल्ट्स अनाउंस करो। 24 आवर रूल, मेंटोर को बताओ, बाकी को नहीं। तीसरा राज, सबसे बड़ा दुश्मन आप खुद हैं। 5 एनिमीज, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद। इन्हें जीतो। डेली जर्नल, सेल्फ अवेयरनेस। आज से चाणक्य का एक सेंटेंस में फॉर्मूला। धन को गतिशील रखो, योजना को गुप्त रखो और स्वयं को जीतो। और सुनिए, अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो आप ऑलरेडी उन 95% लोगों से अलग हैं जो कभी यह नहीं सोचते। चाणक्य की टीचिंग्स ये बस थ्योरी नहीं है। यह 2300 साल का टेस्टेड विजडम है। जो एम्पायर खड़े हुए इन प्रिंसिपल्स पर, वो ऐसे ही नहीं हुए। लेकिन नॉलेज अलोन काफी नहीं है।
चाणक्य ने कहा था, जो जानता है और करता नहीं वो उस अंधे से भी बुरा है जो देखता नहीं। आज इस वीडियो के बाद एक काम करिए, सिर्फ एक, अपने पैसों का 3 सर्कल्स वाला हिसाब लगाइए। आज, अभी, इस वीडियो के बाद। यही चाणक्य को असली श्रद्धांजलि होगी। अगर इन 3 राजों ने आपको कुछ दिया तो कमेंट में लिखिए तीनों राजों में से कौन सा आप आज से अप्लाई करेंगे, पहला, दूसरा या तीसरा। एक नंबर लिखिए बस। यह कमेंट आपकी कमिटमेंट है। चाणक्य कहते थे, जो जुबान से कह दिया वो करना पड़ता है। चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। हर हफ्ते इसी तरह की चाणक्य, मानुस्मृति, अर्थशास्त्र, एंशिएंट विजडम आपके पास आती रहेगी। और अगर यह वीडियो वैल्यूएबल लगी तो इससे रिलेटेड एक और वीडियो है चैनल पर, चाणक्य के 5 नियम जो गरीब इंसान को अमीर बनाते हैं। चाणक्य ने कहा था, एक बुद्धिमान व्यक्ति सदा सीखता रहता है।